जय श्री राम दोस्तों। आप सभी का रे भक्ति चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। भगवान गणेश जी को विघ्नहर्ता कहा जाता है। गणेश उत्सव पूरे भारत में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है, किंतु महाराष्ट्र और कर्नाटका में इस उत्सव की छवि बहुत ही निराली होती है। हर साल भादो माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी के दिन गणेश चतुर्थी का त्योहार मनाया जाता है। इस साल गणेश भगवान का आगमन 7 सितंबर 2024 शनिवार को होने वाला है। इस दिन के बाद यह उत्सव 10 दिन तक मनाया जाता है। अनंत चतुर्थी यानी कि 17 सितंबर 2024 को गणेश चतुर्थी का समापन होता है और इस दिन बप्पा को विदाई दी जाती है। बप्पा की मूर्ति का विसर्जन इस कामना के साथ किया जाता है कि वे अगले बरस फिर से आए। गणेश चतुर्थी के दिन व्यक्ति अपने अपने घरों में गणेश जी की मूर्ति स्थापित करते हैं। कुछ लोग पूरे 10 दिनों के लिए गणेश जी की स्थापना करते हैं, तो वहीं कुछ लोग 1, 3, 5 या 7 दिन के लिए बप्पा को अपने घर में स्थापित करते हैं। गणेश उत्सव की शुरुआत गणेश चतुर्थी के दिन होती है और इस उत्सव का समापन अनंत चतुर्दशी के दिन होता है। इस दौरान गणेश जी की विभिन्न रूपों की पूजा की जाती है। प्रत्येक शुभ काम को शुरू करने से पहले भगवान गणेश का अभिवादन किया जाता है। पुराणों के अनुसार इस दिन भगवान श्री गणेश का जन्म हुआ था। भगवान गणेश रिद्धि सिद्धि के दाता हैं। वो घर में सुख समृद्धि लाते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अगर आपकी कोई मनोकामना पूरी नहीं हो रही है तो आप उसके लिए बुधवार के दिन गणेश जी के मंदिर जाएं, बप्पा को अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए अनुरोध करें, उन्हें दूर्वा, शमी पत्र और लड्डू का भोग लगाएं। गणपति विघ्नहर्ता है, वो जल्द ही आपकी मनोकामना पूर्ण कर देते हैं। स्वास्तिक चिन्ह को भगवान गणेश का प्रतीक माना जाता है। इसके लेखन से हर कार्य में सफलता मिलती है। हिंदू धर्म में गणेश जी को परम पूज्य माना जाता है। घर में मूर्ति की स्थापना के लिए बैठी हुई मूर्ति की स्थापना करनी चाहिए। बाईं सूंड वाले गणपति की स्थापना घर में करनी चाहिए। गणेश जी की मूर्ति लाते वक्त ये ध्यान रखें कि मूषक उनके साथ होना चाहिए, क्योंकि गणपति उनके बिना कहीं नहीं जाते हैं। गणेश जी की प्रतिमा को आप अपने घर में ढक कर लाएं। उसके बाद जिस स्थान पर आपको गणेश प्रतिमा को स्थापित करना है उस पूरे स्थान को गंगा जल से शुद्ध कर लें। फिर वहां पर चौकी बिछाकर एक अच्छा सा आसन भगवान गणेश को दें, लाल या पीले रंग का। उस आसन पर थोड़े से चावल और 9 साबुत मूंग के दाने रखकर गणेश प्रतिमा को स्थापित करें। ओम गण गणपताय नमः इस मंत्र का जाप आप अपनी पूजा के दौरान पूरे समय करते रहें। यह एक सिद्ध मंत्र है और इससे गणपति जी जल्दी प्रसन्न होते हैं। सबसे पहले आप गणेश प्रतिमा का गंगा जल से स्नान कराएं, फिर अभिषेक करें, फिर वस्त्र, उपवस्त्र, जनेऊ, चंदन आदि से उनकी पूजा करें, दूर्वा चढ़ाएं और सिंदूर का तिलक भी लगाएं। भगवान गणेश को सफेद रंग का जनेऊ नहीं लगता है, उन्हें पीला जनेऊ चढ़ाना चाहिए। अगर आपके पास सफेद जनेऊ है तो आप उसको हल्दी लगाकर पीला कर लीजिए। भगवान गणेश को लाल पुष्प अति प्रिय है, इसलिए आप अपनी पूजा में लाल गुड़हल के फूलों का प्रयोग अवश्य करिए। भगवान गणेश को फिर धूप दीप का दर्शन कराकर आरती करें। फल, लड्डू, मोदक और पंचमेवे का भगवान गणपति को भोग लगा। बप्पा की मूर्ति आपको इको फ्रेंडली या फिर मिट्टी की ही अपने घर में स्थापित करनी चाहिए। खड़े हुए गणपति की मूर्ति की स्थापना घर में नहीं करनी चाहिए, क्योंकि खड़े हुए गणपति की मूर्ति चलायमान होती है, जिससे घर में सुख समृद्धि रुकती नहीं है। गणेश जी 10 दिन मेहमान के रूप में आते हैं। इस दौरान घर का माहौल सात्विक होना चाहिए, भोजन तामसिक नहीं बनाना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। जब तक गणपति हमारे घर में रहें कम से कम 2 बार अवश्य उन्हें भोग और आरती करनी चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा 5 बार भगवान गणेश को भोग और आरती कर सकते हैं। वास्तु अनुसार गणेश जी चौकी की स्थापना हमें उत्तर दिशा, पूर्व दिशा या फिर उत्तर पूर्व दिशा में ही करनी चाहिए। भगवान गणेश को आप पान का बीड़ा भी अवश्य चढ़ाएं। पूजा की समाप्ति पर अपनी गलतियों के लिए क्षमा याचना करनी चाहिए। आवानम न जानामि, विसर्जनम न जानामि, पूजा चैव न जानामि, क्षमस्व परमेश्वर, क्षमस्व परमेश्वर। ओम गण गणपताय नमः। आप सभी को गणेश चतुर्थी की ढेर सारी शुभकामनाएं।